नमस्कार मित्रों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान की एक ऐसी महिला की कहानी जिसने अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी इज्जत और अपने आन के लिए ताउम्र अपने पति से दूर रही। इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी महिला ने अपने स्वाभिमान की खातिर अपने पति को छोड़ दिया हो। ये महिला इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था, क्या हादसा हुआ था और किस लिए रूठी रानी इतिहास में प्रसिद्ध हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि जोधपुर के शक्तिशाली शासक मालदेव का विवाह जैसलमेर के दरबार लूणकरण की बेटी उमादेव से तय किया जाता है। और ये शादी भी इसलिए की जाती है क्योंकि मालदेव उस समय अपने आसपास की स्वतंत्र रियासतों पर हमला कर रहा था, अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था। इसी कड़ी में जब उसने जैसलमेर पर आक्रमण किया तो जैसलमेर में उस समय भाटी लोगों का साम्राज्य था, राज्य था। तो उन्होंने ये तय किया कि मालदेव से लड़ना उचित नहीं है। बदले में मालदेव को कुछ ज़मीनें और कुछ एरिया दे दिया। उसके बाद में भाटियों ने ये चर्चा की कि हो सकता है कि आज हमने इसे थोड़ा बहुत एरिया दे दिया है, ज़मीनें दे दी हैं, माल दे दिया है, ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि ये दोबारा हमला ना करे, तो कोई रास्ता निकाला जाए। तो भाटियों ने ये तय किया कि दरबार लूणकरण की बेटी उमादेव, जो इतनी खूबसूरत भी है और उसे विवाह योग्य वर की तलाश भी है, क्यों ना हम उसकी शादी मालदेव से ही कर देते हैं। तो हमेशा के लिए मालदेव का डर खत्म हो जाएगा, वो कभी हम पर हमला नहीं करेगा। इस प्रकार मालदेव और उमादेव की शादी तय हो जाती है। शादी के बाद उमादेव के साथ भारमली नाम की एक दासी भी आती है। जैसलमेर से जोधपुर वह भी आती है। भारमली के बारे में कहा जाता है कि भारमली के माता पिता का कोई अता पता नहीं था। ये अनाथ अवस्था में मिली थी, जिसे जैसलमेर के दरबार लूणकरण ने पाला पोसा था और वह उमादेव के साथ ही बड़ी हुई थी, उसी की सहेली की तरह थी। तो जब उमादेव जैसलमेर से जोधपुर आई तो उसने अपने साथ में भारमली को भी लेकर आई। शादी के बाद पहली रात को मालदेव अपने कक्ष में उमादेव का इंतजार कर रहे थे, किंतु उमादेव अपने श्रृंगार में कोई कसर न रह जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए श्रृंगार करने में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा रही थी। उधर मालदेव का इंतजार बढ़ता जा रहा था। मालदेव ने उमादेव के विलंब के बारे में जानने के लिए उसकी दासी भारमली को बुलावा भेजा। जब भारमली मालदेव के सामने उपस्थित हुई तो मालदेव अपना नियंत्रण खो चुके थे। मालदेव भारमली पर ही रीझ गए, वही उन्हें पसंद आ गई। जब उमादेव सज धज कर मालदेव के कक्ष में आई तो मालदेव के साथ में भारमली को देखकर आग बबूला हो गई। जिसके लिए उसने इतने यत्न किए, इतना श्रृंगार बनाव किया, उसी की दासी के साथ उमादेव को देखकर वह गुस्सा हो गई, वह रूठ गई, आग बबूला हो गई। उसने कहा, क्या तुम्हें इतना भी इंतजार नहीं था कि मेरी दासी के साथ में तुम सो लिए? उमादेव तब से इतनी रूठी कि वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस जैसलमेर की ओर चल दी। मालदेव ने उमादेव को समझाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि किसी राजा का एक से अधिक शादी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मालदेव की पहले से भी पत्नियां थीं, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने पति को कोई भी औरत बांटना नहीं देख सकती। और यही हुआ। उमादेव ने जब भारमली और मालदेव को एक साथ देखा तो उसे अपने आत्मसम्मान पर चोट पहुंची। उसे बुरा लगा, उसे लगा कि ये मेरे स्वाभिमान के खिलाफ है। मैं नहीं चाहती कि मेरा पति सिर्फ मेरे इंतजार किए बिना ही किसी दूसरी औरत के पास में चला जाए। इस पूरे प्रकरण से रुष्ट होकर रानी उमादेव जैसलमेर आ जाती है। मालदेव जैसलमेर संदेशा पहुंचाता है कि रानी उमादेव वापस आ जाए। उमादेव के माता पिता भी उसे समझाते हैं कि वह इतना बड़ा राजा है, वह कुछ भी कर सकता है, उसकी गलती को माफ़ कर दो। लेकिन उमादेव वापस अपने पति मालदेव के पास में नहीं आती है। वह कहती है कि नहीं, यह मेरे सम्मान के विरुद्ध है, यह मेरे स्वाभिमान के विरुद्ध है। उमादेव के माता पिता चिंतित थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मालदेव दोबारा जैसलमेर पर आक्रमण कर दे, और वह अपनी बेटी को मनाते रहे कि बेटी तुम चली जाओ, अपने पति के पास में चली जाओ। लेकिन उमादेव नहीं मान रही थी।
उमादे ने कहा कि अगर मैं वापस चली गई तो मेरी जगहंसाई होगी। लोग कहेंगे कि बड़ी गुस्सा होकर आई थी और एक बार मनाने पर मानकर चली गई। उमादे के पिताजी ने कहा कि बेटी, जगहंसाई तुम्हारी नहीं होगी। जब मालदेव तुमसे माफ़ी मांगेगा तो तुम्हारा मान ही बढ़ेगा, तुम्हारी जगहंसाई नहीं होगी। उमादे ने कहा कि नहीं, मेरा मन अब उस आदमी से उठ चुका है, उसके साथ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मेरा हृदय फट चुका है। आखिरकार सबके कहने पर उमादे एक बार जोधपुर जाने को तैयार हो जाती है। उमादे वापस आ रही है यह खबर जब जोधपुर पहुंची तो मालदेव की दूसरी रानियां चिंता में पड़ गईं। उन्हें लगा कि इतनी मान मनोबल के बाद उमादे वापस आ रही है और पटरानी भी बनेगी तो हमारी कौन पूछ परख करेगा। उमादे यहाँ ना आए, ऐसा कोई उपाय जरूर करना पड़ेगा। तीनों रानियों ने आसानंद से संपर्क किया। आसानंद चारण थे, राजकवि थे। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, उमादे यहाँ नहीं आएगी। और जिस दिन उमादे आने वाली थी उस दिन नगर के बाहर मार्ग पर चले गए। और जैसे ही उमादे की पालकी आई, आसानंद जोर जोर से दोहा कहने लगे। मान रखे तो प्यू तजे, प्यू रखे तजमान, दो गेंदन न बंध ही एक ही खंभू ठान। मतलब अगर मान रखना है तो प्यू को तजना होगा, प्यू मतलब पति को तजना होगा। और अगर प्यू को रखना है, पति के साथ में रहना है, तो अपने मान को तजना होगा। जो इज्जत, जो सम्मान अभी तुम्हें मिल रहा है जैसलमेर और जोधपुर के लोगों के द्वारा कि देखो उस रानी ने सिर्फ अपने सम्मान के लिए अपने पति को छोड़ दिया है, अगर ये चाहती हो तो अपने प्यू को तजो तो मान मिलेगा, या मान को तजो तो पति मिलेगा। दो हाथी कभी भी एक खूंटे से नहीं बन सकती। आसानंद का दोहा सुनकर उमादे का जमीर फिर से जाग गया। वह वहीं से पालकी वापस घुमवाती है और जैसलमेर लौट आती है और लौट कर कभी जोधपुर नहीं जाती है। इस प्रकार उमादे इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। वह कभी लौटकर जोधपुर नहीं गई, हमेशा जैसलमेर में ही रही। राजस्थान में मेवाड़ के राजा जयसिंह की पत्नी परमार वंश की रानी कोमला देवी को भी रूठी रानी कहा जाता है। लेकिन जब अगर कोई रूठी रानी का नाम लेता है तो सबसे पहले उमादे का ही नाम आता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो कृपया लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।